तो ये वीडियो रहने वाली है यूएफसी फाइट नाइट शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस एंथनी हर्नांडेज की प्रेडिक्शन वीडियो। और ओवरऑल अगर हम इस कार्ड को देखें तो फाइट नाइट कार्ड के अकॉर्डिंग ये कार्ड काफी अच्छा लग रहा है, जहां पर अंडर कार्ड का बोल सकते हैं एवरेज सा है। बट जब मेन कार्ड की बात करते हैं तो एक तो मेन कार्ड में 6 फाइट्स होने वाली हैं और ये सारे मैचअप्स काफी अमेजिंग है। ऑल्सो इसके साथ एक चीज मैंने पूरे मेन कार्ड में नोटिस की है कि सारी ही फाइट्स उठा के देख लो, बहुत ज्यादा क्लोज फाइट्स हैं। ये सारे मैचअप्स का मुझे लग रहा है काफी अमेजिंग बने, क्योंकि गारंटी तुम किसी में भी नहीं दे सकते कि वन साइडेड फाइट रहने वाली है, बल्कि सारी फाइट्स का ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्लोज है और कोई भी फाइटर फाइट को विन कर सकता है। अब जल्दी से सबसे पहले टाइमिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि हल्का सा टाइम में चेंज है, जहां पर ये पूरा कार्ड थोड़ा सा जल्दी लग रहा है। जहां पर प्रीलिम कार्ड की बात करें तो ये स्टार्ट होगा कल सुबह 3:30 बजे से, और मेन कार्ड की बात करें तो ये स्टार्ट होगा कल सुबह 6:30 बजे से। अब प्रेडिक्शंस को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है, जहां पर मेन कार्ड की ओपनर फाइट है मिडलवेट डिवीजन की, जहां पर जैक रीस की फाइट होने वाली है मिशेल परेरा के साथ। एक टाइम पर मिशेल परेरा के लिए मैं बहुत ज्यादा हाइप हुआ करता था, जब से वो मिडलवेट डिवीजन में आया था। वो जिस वे से इतनी जल्दी अपने ओपोनेंट्स को फिनिश कर रहा था, मैं बहुत ज्यादा हाइप था। बट फिर उसका कार्डियो एक्सपोज हो जाता है और पता लगता है कि मिशेल परेरा के पास हार्डली कोई 1 राउंड या फिर 2 राउंड्स का कार्डियो है। तो पहले राउंड में मिशेल परेरा बहुत ज्यादा डेंजरस, और सच में कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता कि वो क्या थ्रो करने वाला है। कभी वो बैक फ्लिप को थ्रो कर देगा, कभी सुपरमैन पंचेस, कभी केज के साइड जंप कर जाएगा, कुछ भी कर देता है मिशेल परेरा। बट इससे वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है और फिर राउंड 2 आते आते हम देखते हैं कि वो गैस आउट हो रहा है और फिर उसका ओपोनेंट उसे बीट करते रहे। अगर तो मिशेल परेरा अपने 3-4 लॉसेस से नहीं सीखता है और फिर से यही गलती करता है, तो जैक रीस यहां पर एग्जैक्टली सेम करने वाला है, जहां पर बेशक वो परेरा से थोड़ा सा स्लो है, बट उसके पास डेफिनेटली ग्राउंड गेम है, उसके पास पावर पंचेस हैं और इसी के साथ वो बॉडी किक्स को बहुत अच्छे वे से थ्रो करता है। तो ये मिशेल परेरा के कार्डियो को और ज्यादा हर्ट कर सकती है। तो काइंड ऑफ लॉजिकल वे से मुझे जाना चाहिए जैक रीस के साथ, बट मैं यहां पर एक और बार ट्रस्ट करते हुए पिक कर रहा हूं मिशेल परेरा टू विन बाय फर्स्ट राउंड नॉकआउट। थोड़ी सी मैंने मिशेल परेरा की ट्रेनिंग वीडियोस को देखा है, वो ट्रेन कर रहा है शॉन स्ट्रिकलैंड के जिम में, वो स्पार कर रहा है स्ट्रिकलैंड के साथ। तो होप तो मेरी यही है कि जो वो फाइट में इतनी जल्दी गैस आउट हो जाता है, वो इस बार नहीं होगा। वो थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस वे से फाइट करेगा, और इसी के साथ मुझे लगता है क्योंकि वो पहले राउंड में बहुत ज्यादा फास्ट और काफी पावरफुल है, तो पहले ही राउंड में हम देखने वाले हैं कि मिशेल परेरा एकदम से डार्ट इन करते हुए अपने कोई स्ट्रेट पंच को लैंड कर देगा और जैक रीस को हर्ट करने के बाद उसे फिनिश कर देगा। और मूविंग ऑन तो वेल्टरवेट डिवीजन में चलते हैं, जहां पर 2 अनडिफीटेड फाइटर्स फाइट करने वाले हैं। दोनों के ही रिकॉर्ड 11-0 के हैं, जिधर ये फाइट है जैकोबी स्मिथ वर्सेस जोसाया हैरल के बीच में। दोनों ही अभी यूएफसी में न्यू फाइटर्स हैं, बट जैकोबी स्मिथ ने अभी तक यूएफसी में 2 फाइट्स की हैं, और सच में ये जो जैकोबी ने दोनों फाइट्स की हैं, हर कोई से इंप्रेस हुआ है। मैंने रिसेंटली देखी दोनों फाइट्स, और मेरी ओपिनियन में जैकोबी स्मिथ एक प्रॉपर वेल्टरवेट डिवीजन का प्रोस्पेक्ट है, जहां पर मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी राइज करने वाला है, क्योंकि उसके पास एक तो इनसेन ग्रैपलिंग है और इसी के साथ उसके पास नॉकआउट पावर भी है। अब जोसाया हैरल की बात करें तो एग्जैक्टली सेम जैकोबी स्मिथ की तरह जोसाया हैरल भी है, जहां पर वो भी एक ऑलराउंड फाइटर है, बट मुझे लगता है कि जोसाया हैरल हल्का सा स्लो है जैकोबी स्मिथ से। एंड ऑल्सो इसके साथ जो मुझे बहुत बड़ा फैक्टर लग रहा है, वो है फाइट में जैकोबी स्मिथ का जो साइज और रीच की एडवांटेज रहने वाली है, जहां पर वो साइज में भी बड़ा है और रीच पे उसके पास 3 to 4 इंचेस की है। तो मेरी ओपिनियन में यहां पर जैकोबी स्मिथ फाइट को विन करने वाला है, जहां पर मुझे लगता है वो राउंड 2 में जोसाया हैरल को फिनिश कर देगा। जैकोबी स्मिथ वे टू पावरफुल और बहुत ज्यादा स्पीड है, वो जिस वे से डबल लेग टेकडाउन्स को शूट करता है, ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा अमेजिंग है देखना। बट इसी के साथ एक चीज मुझे नेगेटिव लग रही है, जिससे मे बी वो फाइट को हार जाए, और वो है कि क्योंकि जैकोबी स्मिथ इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव फाइटर है, तो अगर वो अपने ओपोनेंट को फिनिश करने की ट्राई करता है और बाय चांस अगर वो फिनिश ना हो, तो फॉर एग्जांपल निको प्राइस की फाइट थी, जहां पर फिर वो थोड़ा सा टायर्ड हो गया था। जोसाया हैरल की फाइट्स को मैंने देखा है और वो पूरे 3 राउंड्स को आराम से निकाल सकता है। तो अगर बाय चांस जैकोबी स्मिथ के पास अपर हैंड हुआ और वो फुल एनर्जी को लगा देता है जोसाया हैरल को फिनिश करने में, बट हैरल अगर सर्वाइव कर जाता है, तो फिर ये गेम कंप्लीटली ऑपोजिट पड़ सकती है, जहां पर जोसाया हैरल फिर फाइट को विन कर रहा है। बट ओवरऑल मेरी ओपिनियन में जैकोबी स्मिथ के पास ज्यादा बेटर स्ट्राइकिंग है, उसके पास ज्यादा बेटर ग्रैपलिंग है, वो ज्यादा अच्छे टेकडाउन्स को शूट करता है, उसके पास स्पीड भी ज्यादा है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं राउंड 2 फिनिश बाय जैकोबी स्मिथ। और मूविंग ऑन तो हेवीवेट डिवीजन में चलते हैं, जहां पर ये फाइट होने वाली है सर्गी स्पिवैक वर्सेस आंटे डेलीचा के बीच में। लास्ट फाइट आंटे डेलीचा वाल्डो कॉर्टेज अकोस्टा के साथ बहुत अच्छी कर रहा था, उसने ट्रबल में डाला था वाल्डो कॉर्टेज अकोस्टा को, बट फिर वो हाइपो कर देता है और जैसे ही फाइट रिज्यूम होती है वो नॉकआउट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था उसके लिए, बट यहां पर मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि आंटे डेलीचा फाइट को विन करने वाला है, तो मे बी वो राउंड 3 में सर्गी स्पिवैक को नॉकआउट कर देगा। आंटे डेलीचा ज्यादा फास्ट है, वो ज्यादा पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है,
वो अपने ओपोनेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर को डालता है, उसे सर्कल अराउंड नहीं करने देता है। तो ज्यादा एक्टिव, ज्यादा एथलेटिक फाइटर होने की वजह से मैंने आंटे डेलीचा को पिक किया है। वेरस अगर सर्गे स्पिवैक की बात करें तो थोड़ा सा वो आंटे डेलीचा से स्लो है और मोस्टली उसकी गेम तब शाइन होती है जब वो अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाता है और फिर वहां पर अपने ओपोनेंट के ऊपर वर्क करता है। बट आंटे डेलीचा का मुझे लगता है कि वो टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेगा और फीट में सर्गे स्पिवैक को बीट करने वाला है, जहां पर इन्हीं कोई पंच कॉम्बिनेशंस में से उसका कोई ह्यूज पंच कनेक्ट होगा और सर्गे स्पिवैक को वो नॉकआउट करने वाला है। और अब मूविंग ऑन तो फेदरवेट डिवीजन में आते हैं, जहां पर ये फाइट होने वाली है डैन ईगे वर्सेस मेलकुजेल कोस्टा के बीच में। मेलकुजेल कोस्टा अपने पीछे बहुत ज्यादा हाइप को लेके आ रहा है। उसने जो लास्ट फाइट में शेरियर को नॉकआउट किया था हेड किक से, वो बहुत ज्यादा इंसेन था। वेरस अगर डैन ईगे की बात करें तो हमेशा की तरह डैन ईगे एक वेटरन है, वो हमेशा हार्ड फाइट्स को लेके आता है। हमने बार बार देखा है उसे, हमने डिएगो लोपेस के अगेंस्ट भी उसे देखा था और यहां पर भी मुझे लगता है कि ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज जाने वाली है। मेलकुजेल कोस्टा का ऐसा लगता है कि वो एक ग्राउंड गेम वाला फाइटर है, बट रिसेंटली उसने फाइट्स में दिखाया है कि उसने अपनी स्ट्राइकिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। और यहां पर भी मुझे लगता है कि बेशक मेलकुजेल कोस्टा के पास एडवांटेज है ग्राउंड में, बट फिर भी ये फाइट मेजॉरिटी टाइम स्टैंडिंग रहने वाली है और मजा आएगा देखने में, जहां पर एक ऑलराउंड फाइटर यानी कि मेलकुजेल कोस्टा फाइट कर रहा है एक प्रॉपर बॉक्सर के साथ, यानी कि डैन ईगे के साथ, जो कि बोल सकते हैं बहुत ज्यादा हैवी हिटर है। अगर तो फाइट में फिनिश आता है तो प्रोबेबली डैन ईगे मेलकुजेल कोस्टा को नॉकआउट करने वाला है, बट अगर ये फाइट डिस्टेंस जाती है तो काफी चांसेस लग रहे हैं कि मेलकुजेल कोस्टा फाइट को निकाल लेगा। और यहां पर मैं बहुत कम मार्जिन से साइड कर रहा हूं मेलकुजेल कोस्टा के साथ, जहां पर मेरी प्रेडिक्शन है मेलकुजेल कोस्टा टू विन बाय यूनानिमस या फिर स्प्लिट डिसीजन। मोस्टली डैन ईगे फाइट्स को कैसे विन करता है, वो हमेशा अपने ओपोनेंट को आने देता है खुद के ऊपर और उन्हें काउंटर करता है अपने बिग राइट पंच से, जहां पर या तो उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है या फिर वो नॉकआउट ही हो जाता है। तो अगर तो डैन ईगे यहां पर किसी वे से मेलकुजेल कोस्टा को ये करवाने में सक्सेसफुल रह जाता है तो हाँ, वो कोस्टा को नॉकआउट कर देगा या फिर उसे बैडली हर्ट करके फाइट को विन कर जाएगा। बट मेलकुजेल कोस्टा की फाइट्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो ये करने वाला है और मेरी ओपिनियन में वो रेंज को जितना हो सके उतना मेंटेन रखने वाला है, वो डिस्टेंस में रहकर फाइट करने वाला है, क्योंकि यहां पर मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा किक्स को थ्रो करेगा, स्पेशली जब बात करते हैं बॉडी किक्स और हेड किक्स की, जहां पर मुझे तो लग रहा है कि वो डैन ईगे के ऊपर बार बार इन किक्स को स्पैम करने वाला है। तो मेरी ओपिनियन में वो मोस्ट ऑफ द फाइट को रेंज में रखने वाला है और रेंज में रहकर किक्स को थ्रो करेगा, जहां पर पहले के 2 राउंड्स का मुझे लग रहा है मेलकुजेल कोस्टा विन करेगा और थर्ड राउंड हमेशा की तरह जो डैन ईगे दिखाता है अपने बहुत ज्यादा हार्ट को, तो वो यहां पर भी शो करने वाला है और मे बी वो राउंड 3 को विन भी कर जाए। इसीलिए मैं ये फाइट को बहुत ज्यादा क्लोज मानता हूं और मेरी ओपिनियन में मेलकुजेल कोस्टा फाइट को विन करेगा, बट ये विन बहुत ज्यादा क्लोज वे से आएगी। और अब मूविंग ऑन तो इस कार्ड के को मेन इवेंट फाइट में चलते हैं, जहां पर ये फाइट है वेल्टरवेट डिवीजन की और यहां पर फाइट होने वाली है जेफ नील वर्सेस उरोश मेडिच के बीच में। ये फाइट का पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा ब्लडी और काफी वॉर होने वाला है यहाँ पर, जिधर दोनों ही फाइटर्स बहुत ज्यादा हार्ड हिट करने वाले फाइटर्स हैं और वो जरा भी शाय राउंड नहीं करते हैं वॉर फाइट करने में, जहां पर जेफ नील आप बोल सकते हैं एक वेटरन बन चुका है वेल्टरवेट डिवीजन का। वेरस अगर उरोश मेडिच की बात करें तो ये उसकी हम बोल सकते हैं सबसे पहली बड़ी फाइट है। जेफ नील का बोल सकते हैं वो अपनी रीसेंट फाइट्स को हार रहा है, वो एक लूजिंग स्ट्रीक पे चला हुआ है, बट इसी के साथ हमें जेफ नील के ओपोनेंट्स को भी देखना होगा, जहां पर वो वेल्टरवेट डिवीजन के सारे टॉप रैंक फाइटर्स के साथ फाइट कर रहा है और अब उसे फाइनली एक ऐसा ओपोनेंट मिल चुका है जो है तो बहुत सही, बट डेफिनेटली वो एक टॉप रैंक वाला फाइटर नहीं है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि जेफ नील ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ फाइट करने वाला है। वो इतने टाइम से जो टॉप लेवल में फाइट कर रहा है वो यहां पर अपना पूरा एक्सपीरियंस को शो करने वाला है और मेरी ओपिनियन में ये एक वॉर फाइट रहने वाली है, जहां पर जेफ नील फाइट को विन करने वाला है बाय यूनानिमस डिसीजन। उरोश मेडिच की मैंने फाइट्स को देखा है, वो डेफिनेटली जेफ नील से स्पीड है, उसके पास बहुत अच्छी बॉडी किक्स हैं और जब वो अपने ओपोनेंट को हर्ट कर देता है या फिर उसे केज के साइड पुश कर देता है तो फिर मेडिच वहां पर अपर कट्स को भी बहुत अच्छे वे से थ्रो करता है। बट इसी के साथ मैंने उसे फाइट्स में बहुत इजीली नॉकआउट होते हुए भी देखा है, सबमिट होते हुए भी देखा है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि उसकी चेन जेफ नील से वीक है, क्योंकि जेफ नील भी बहुत बार नॉकआउट हुआ है, बट यहां पर मुझे लगता है जो जेफ नील का साउथ पास स्टांस है वो चीज उरोश मेडिच को बहुत ज्यादा ट्रबल देने वाली है, जहां पर जिस एंगल से जेफ नील अपने लेफ्ट स्ट्रेट पंच को लैंड करेगा मुझे लगता है कि मेडिच इससे बहुत ज्यादा हर्ट होगा। जहां पर जब भी उसने साउथ पा फाइटर्स के साथ फाइट की है वो डेफिनेटली थोड़ी सी ट्रबल में आता है, उसे हल्का सा ज्यादा टाइम लगता है सेटअप होने में और इसी के साथ उसके हैंड्स भी थोड़े से डाउन चले जाते हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि जो जेफ नील अपने 1-2 स्ट्रेट कॉम्बोस को थ्रो करता है वो चीज उरोश मेडिच को बहुत ज्यादा ट्रबल देगी। और जो जेफ नील के पास हाई लेवल का एक्सपीरियंस है, आई डू थिंक कि अभी भी उसके पास एबिलिटी है कि बेशक वो टॉप रैंक फाइटर्स को तो नहीं बीट कर पाए, बट डेफिनेटली वो अपकमिंग फाइटर्स या फिर थोड़े से ज्यादा बेटर फाइटर्स उन्हें तो बीट कर सकता है।
सकता है। तो यहाँ पर मेरी ओपिनियन में एक वॉर होने वाला है जहां पर दोनों फाइटर्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाले हैं, बट एंड में ओवरऑल जेफ नील फाइट को विन कर जाएगा। और अब मूविंग ऑन, तो इस कार्ड के मेन इवेंट फाइट में चलते हैं जहां पर ये फाइट मिडिल वेट डिवीजन की है और यहाँ पर फॉर्मर चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड फाइट करने वाला है एंथनी हर्नांडेज के साथ। सबसे ज्यादा क्लोज फाइट तो मुझे पूरे कार्ड की ये वाली फाइट लग रही है जहां पर पता नहीं मैंने अपने दिमाग में कितनी बार विनर को स्विच किया होगा। कभी कभार मुझे लग रहा है कि शॉन स्ट्रिकलैंड फाइट को निकाल देगा, बट फिर मुझे लग रहा है कि एंथनी हर्नांडेज के पास इतने ज्यादा वेपन्स हैं कि डेफिनेटली वो शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट करने वाला है। तो मेरी ओपिनियन में ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज है और इसकी प्रिडिक्शन बहुत टफ है प्रिडिक्ट करना। एनीवेज, अगर हम दोनों फाइटर्स को देखते हैं तो एक तो सबसे पहली कॉमन चीज दोनों में है और वो है इनसेन लेवल का कार्डियो, जहां पर दोनों फाइटर्स ने शो किया है कि वो 5 राउंड्स को निकाल सकते हैं और स्ट्रिकलैंड का तो बोल सकते हैं वो 10 राउंड को भी निकाल देगा, क्योंकि जिस वे से वो फाइट करता है वो लगता है कि वो बस स्पारिंग कर रहा है। स्ट्रिकलैंड एक क्लेम करता है और काफी लोग ये बोलते हैं कि उसे बहुत अच्छी रेसलिंग आती है, बट मेनली हमने शॉन स्ट्रिकलैंड को देखा है कि वो स्ट्राइकिंग ही करना प्रेफर करता है। वेयरएज अगर एंथनी हर्नांडेज की बात करें तो ये फाइटर एक ऑलराउंड फाइटर बन चुका है जो रैग डॉल करने की ट्राई करता है अपने ओपोनेंट को। एंथनी हर्नांडेज की सारी फाइट्स को उठा के देख लो, वो पहले ही राउंड से अपने ओपोनेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर को डालेगा, उसे ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करेगा, उसके ऊपर पंचेस को थ्रो कर रहा है, कंप्लीटली अपने ओपोनेंट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर कर देता है कि राउंड 2 के बाद ही उसका ओपोनेंट ब्रेक होने लग पड़ता है। ग्राउंड गेम तो एंथनी हर्नांडेज की बहुत ज्यादा अच्छी है, बट इसके साथ जो उसने अपनी स्ट्राइकिंग को डेवलप किया है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है देखना, जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर को डालने के बाद भी वो इतना ज्यादा गैस आउट नहीं होता है। उसका कार्डियो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो मेरी ओपिनियन में अगर उसे शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट करना है तो फिर उसे ड्रीकस डू प्लेसी वाली अप्रोच को लेके आना होगा, जहां पर पहले ही राउंड से उसे ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर को लेके आना होगा। और हमने देखा है ड्रीकस की फाइट में कि जब भी ड्रीकस ने उसे प्रेशर किया और कुछ ना कुछ पंचेस को थ्रो किया तो शॉन स्ट्रिकलैंड वही अपने फिली शेल वाले स्टाइल में चले जाता है, जहां पर वो ज्यादा बीटिंग को तो नहीं लेता है क्योंकि उसका डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इसी के साथ वो रिटर्न में बहुत ज्यादा कम पंचेस को थ्रो करता है, वो हल्का सा शेल अप हो जाता है। तो एंथनी हर्नांडेज को एग्जैक्टली ये करना होगा, बट इसी के साथ उसके पास एबिलिटी है कि वो बार बार टेक डाउन्स को शूट करे, जिससे कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को पूरा ही शट डाउन करते रहे। शॉन स्ट्रिकलैंड की जब हम बात करते हैं तो वी नो कि वो हमेशा बोलता है कि वो वॉर को लेके आने वाला है, बट एंड में उसकी फाइट्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो स्पारिंग कर रहा है, जहां पर वो बाकी फाइटर से बहुत ज्यादा अलग फाइटर है। बाकी फाइटर्स ट्राई करते हैं कि वो अपनी फाइट गेम को मिक्स करें, बट शॉन स्ट्रिकलैंड का हमें पता है कि वो जैब को थ्रो करेगा, राइट स्ट्रेट पंच को थ्रो करेगा और टीप किक, बस ये 3 स्ट्राइक्स हैं जो वो पूरी फाइट में यूज करता है। और शॉकिंग बात ये है कि ये तीनों स्ट्राइक्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव हैं कि वो मोस्टली अपनी फाइट्स को विन कर जाता है। अब वैसे देखा जाए तो स्ट्रिकलैंड भी एक प्रेशर करने वाला फाइटर है, वो फॉरवर्ड मूव करने वाला फाइटर है, बट एंथनी हर्नांडेज के अगेंस्ट मुझे लगता है कि स्टार्टिंग राउंड्स में हर्नांडेज रहने वाला है जो शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर प्रेशर को डाल रहा है और बेसिकली शॉन स्ट्रिकलैंड को आते हुए सारे टेकडाउन्स को डिफेंड करना पड़ रहा है। और जो एंथनी हर्नांडेज रैग डॉल वाली मेंटालिटी को लेके आता है, अगर वो चीज शॉन स्ट्रिकलैंड डिफेंड कर लेता है तो लेटर राउंड्स में वो फाइट को विन कर सकता है। अब जैसे मैंने कहा, हर कोई स्ट्रिकलैंड को ट्रोल करता है कि वो बस 3 स्ट्राइक्स को थ्रो करता है बार बार, बट यहां पर गाइस इन 3 में से एक स्ट्राइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो शॉन स्ट्रिकलैंड फ्रंट किक को थ्रो करता है वो मुझे लगता है कि एंथनी हर्नांडेज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमने एंथनी हर्नांडेज को देखा है कि बॉडी शॉट्स उसे हर्ट करते हैं। इवन अगर हम मिशेल परेरा की फाइट में देखें तो स्टार्टिंग में परेरा ने जैसे ही बॉडी शॉट्स को थ्रो किया तो वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था फाइट को फिनिश करने में। तो बेशक एंथनी हर्नांडेज की चिन बहुत ज्यादा अच्छी है, बट जो उसकी बॉडी है वो बोल सकते हैं हल्की सी थोड़ी सी सॉफ्ट है, जहां पर वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है उधर। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये बहुत ज्यादा क्लोज फाइट, मेरी ओपिनियन में तो ये फाइट 50-50 है, बट यहां पर मैं पिक करने वाला हूं शॉन स्ट्रिकलैंड टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। आई थिंक सो पहले के 2 राउंड्स एंथनी हर्नांडेज विन करने वाला है, जहां पर वो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर को लेके आएगा, वो शायद से स्ट्रिकलैंड को ग्राउंड में भी लेके जाए, बट शॉन स्ट्रिकलैंड का हमने देखा है कि उसका ग्राउंड डिफेंस बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी वापस खड़ा हो जाता है, और जब पंचेस की बात आती है तो उसका डिफेंस काफी अच्छा है, जिससे वो इतना ज्यादा हर्ट नहीं होता है। तो यहां पर भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जहां पर बेशक एंथनी हर्नांडेज पहले 2 राउंड्स में अमेजिंग दिखे, वो बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स को लैंड कर रहा है, वो प्रेशर कर रहा है शॉन स्ट्रिकलैंड को, बट फिर मुझे लगता है जैसे जैसे ये फाइट लेटर राउंड्स में जाती रहेगी शॉन स्ट्रिकलैंड मोमेंटम को पाने वाला है। फिर वही जो उसका फिली शेल वाला स्टाइल है, जहां पर वो 1-2 पंचेस को थ्रो करके एक टीप किक को थ्रो कर देगा, वही चीज एंथनी हर्नांडेज को ट्रबल देने लग पड़ेगी, जहां पर इसी के साथ शॉन स्ट्रिकलैंड को चाहिए कि वो बॉडी शॉट्स को बहुत ज्यादा थ्रो करे, जिससे कि एंथनी हर्नांडेज या तो हर्ट हो जाए या फिर जो उसका इतना ज्यादा कार्डियो है वो रिड्यूस हो जाए। तो मैं यहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड पे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा कर रहा हूं, तो इसीलिए स्ट्रिकलैंड को मैंने यहां पर पिक भी किया है टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन, बट डेफिनेटली एंथनी हर्नांडेज भी फाइट को विन कर सकता है। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेडिक्शन वीडियो।
वीडियो, मुझे ये कार्ड बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है और पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि बहुत सारे हम फिनिशेस को देखने वाले हैं और इसीलिए प्रिडिक्शन देते हुए मैंने ज्यादा फिनिशेस को भी पिक किया है क्योंकि लग रहा है कि फिनिशेस आएंगे। सो लेट्स सी, होपफुली फाइट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग जाए। और इसी के साथ व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हारी क्या प्रिडिक्शंस हैं? तुम्हें क्या लगता है कि कौन से फाइटर्स विन करने वाले हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।